also talking about कर्मा. आई थिंक कर्मा एक ऐसा वर्ड है जो कि गीता में बहुत ज्यादा यूज किया गया है, एंड आजकल के भी इवन साइंस सेज दैट को एवरी कोज हैज एन Yes. इफेक्ट, राइट? सो कैन यू एनलाइटन मोर ऑन द कर्म योग एंड डू यू थिंक, मतलब जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे अच्छे कर्म है, हमें हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, जो हमारे बुरे कर्म है हमेशा उसका रिजल्ट अच्छा ही बुरे मिलेगा, बुरा ही मिलेगा. सो इज इट लाइक इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, हाउ डज दैट कर्मा हमारे वर्क? हाथ में पता है, मैं बुरे कर्म करके आई हूँ, लेकिन अभी मुझे उसको इम्प्रूव करना है। मेरे गुरु का एक छोटा सा वचन है, प्रारब्ध 20 साल का बच्चा है, पुरुषार्थ जो है वो 40 साल का बच्चा है। अभी बुरा कर्म है, आई कांट बी सिटिंग एंड क्राइंग कि मेरा बुरा कर्म है, ये लोग बुरे हैं। अभी उसको सोल्यूशन क्या है, इसके साथ में सोल्यूशन के बिना जूत को मजा भी नहीं आएगा। लेक्चर तो सब कोई दे रहे हैं, अभी करना क्या है, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो कर्म का, वर्क इज वर्शिप का होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण वो आगे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। कर्म के बिना, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो मेरा धर्म है कि मैंने कब और कैसे देना है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज आई मे नॉट बी जेन्युइन, मैं कर्म तो कर रही हूँ लेकिन पीछे मेरे नियत तो भगवान को पता है ना, तो वो करेगा ये सब कि वो कैसे फल देना है मैंने। तो आज का जो, मैं उसको बोलती हूँ, यूथ को बताती हूँ कि अगर तपस्या करनी है तो लोग बोलेंगे व्रत करो, जप करो, तप करो, उपवास करो। मैं नहीं बोलती हूँ उपवास करना है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया, उसका उपवास करो कि चलो पहले मैंने 2 घंटे सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, ट्विटर पे नहीं जाना है, फेसबुक पे नहीं जाना है, मोबाइल को मैंने नहीं खोलना। ये उपवास कितना कर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा कर लेंगे, उसमें राजगिरा का आटा खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, ये खा लेंगे। इसमें तुमको चलो पहले 2 घंटे रखो, 4 घंटे, एक दिन बोल दो मैंने नहीं देखना है। कैन बी, कैन बी डू दिस, आई प्रेफर, इफ दे एग्री विद मी दे शुड डू दिस। अनदर थिंग, इफ दे आर डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, I say there is a beautiful mantras nowadays, Om Ignoraye Namah, इसके बिना गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं तो बोलूंगी, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, इनसे क्या नाम है इनका, प्रिया जी से, उधर आप उनकी वो सुनिए, म्यूजिक सुनिए, गीता सुनिए, मैं तो उनको ये सबको एडवाइस दे दूंगी। So this is very very important, very important. Also talking about the best learnings, जो आजकल के लीडर्स, आजकल के लीडर्स, आजकल के कॉर्पोरेट लोग, आजकल के यूथ जो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कौन सी 3 लर्निंग्स है दैट यू वुड कंक्लूड फ्रॉम गीता फॉर द पीपल लाइक अस? Most important is, जो very difficult but most important is positive thinking, सोच अपनी जो ठीक रखनी है। टुडेज वर्ल्ड, टुडेज इन घरों में भी सोच खराब हो गई है। और हमारी सोच जो हमारा ये होती है ना, विचार हमारे एक कमरे से दूसरे कमरे तक ऐसे जाते हैं, वेदर यू आर इन द ऑफिस, वेदर यू आर एट होम। कहीं मैंने पढ़ा था 1200 किलोमीटर तक हमारे विचार पहुंचते। इफ आई एम थिंकिंग बैड अबाउट अदर पर्सन, वो भी पहुंचेगा, अच्छा सोच रही हो तो वो भी पहुंचेगा। तो फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव। दूसरा, सात्विकता लाना अपने में। क्यों बार बार बोल रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसे विचार, सात्विक विचार, सात्विक आहार। मैं पहले नहीं मानती थी, लेकिन उससे होता क्या है, हमारा सात्विकता बढ़ती नहीं है, थोड़ी तक ही रहेगी। जैसे बोलते प्याज लहसुन नहीं खाना, आजकल तो इट्स नीडी फॉर द हार्ट एंड ऑल, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो लिखा है ना, शास्त्रों में भी लिखा है। मैंने सोचा क्या होता होगा, वन डे आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या होता होगा, बट आई फेल्ट कि इससे तुम्हारी वाइब्रेशंस और तुम्हारी सोच जो है वो रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो सात्विक आहार, उसके साथ सात्विक विचार कैसे आने हैं, योर आई शुड बी सो प्योर इन एवरीथिंग, how you see to the person. Third, most important, honesty. This for all the leaders and all these people I'm saying. I know very close relation. That person I met, beautiful standard of living. He says, मैंने लगाना भी अच्छा है, ब्रांडेड, रहना भी स्टैंडर्ड अच्छा है, और कमाना भी ऑनेस्टी से है, ईमानदारी से। And you see today how flourishly they are flowing.
ये मेरी लाइव एग्जांपल्स, मैं जहां जहां जाती हूँ मैं सीखती हूँ कि इससे इतना फायदा होते, कहानियां नहीं कि एग्जांपल सुनने के लिए, ये मेरी आंखों देखा है. We can't be like this honest. हाउ लॉन्ग डिसऑनेस्टी का पैसा हम खाएंगे, कहाँ कहाँ जाएगा. आज मेरे को किसने बताया, टुडे ओनली, दैट लेडी, उसको डाइवोर्स हो गया था हस्बैंड का. मेरे पास आने के बाद, सत्संग में आने के बाद, शी वाज फॉरगॉटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट, याद भी नहीं कर रहे थे. इसके 2 बेटे भी. बट अभी कल उसको पता चला अबाउट दैट पर्सन थ्रू समबॉडी, ही हैड बैड थ्रोट कैंसर. ऑलमोस्ट सी, उनको क्या करा, 9 लाख देके उनको निपटा दिया. ही इज सपोज्ड टू टेक होल लाइफ, एटलीस्ट जितना कमाता है उसमें से आधा पैसा देना, नहीं दिया. अभी उसका जो वो पैसा है वो सारा डॉक्टर और हॉस्पिटलों में और सफरिंग में जा रहा है. दिस इज जस्ट टुडे ओनली आई केम टू नो. See, dishonesty, cheating, all these things, these are side effects of everything. Today we are not feeling, but भगवान उसका न्याय करता ही करता है. कुछ नहीं जाएगा, थोड़े में खा के हम ज्यादा अच्छे रहेंगे. तो ये अगर पता चल जाए, आप किसी के भी घरों में, मैं बहुत सुनती हूँ, जितना पैसा है इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों के घरों में. मैं उन लोगों के घरों में गई हुई हूँ इन ऑल ओवर इंडिया में ही. पहले सब जगह हमारे सत्संग थे. आई हैव गॉन ऑल ओवर ऑल द सिटीज एंड ऑल पीपल शेयर देयर प्रॉब्लम्स. उसमें जो सफरिंग्स है, लगता है कि क्यों. तो बिजनेस में, उसमें जहां जहां भी हम ऐसा करेंगे, दोज आर लिविंग ऑनेस्टली, दे आर वेरी वेल ऑफ, बट दे आर विद डिसऑनेस्टी, उनका पैसा इधर उधर तो जा ही रहा है. So these are 3 messages are very important.